तपना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। देखो मैं फिर आपसे कहता हूं, वो एक मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया, तो मूर्तिकार क्या था, वो जंगल में जाके 2 पत्थर लेके आया बड़े बड़े। उसने कहा इससे मूर्ति बनाऊंगा। पूरी पुरानी कहानी है। मूर्ति बनाते बनाते जैसे उसने छेनी हथौड़े का वार किया तो पत्थर में से आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनफुल, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया। उसने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छेनी हथौड़े का वार किया। वार करते करते उसने बोला, इज इट पेनिंग? उसने बोला, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। और वो बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा और दूसरा पत्थर मूरत में कन्वर्ट हो गया। दूसरा पत्थर जो चोट नहीं सह सका वहीं पड़ा था। जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो लेने आए। उसने कहा हमारी मूर्ति रेडी होगी। उसने बोला इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो ले जाने लगे। जब मूर्ति ले जाने लगे, ले जाते ले जाते ले जाते गेट पे ही रुक गए। उसने बोला क्या क्या दिक्कत है? उसने बोला इस पत्थर को भी साथ ले जाएं क्या? तो नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो ये नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो हम ले जाते हैं। उसने बोला ओके ले जाओ। अब मूर्ति लग गई मंदिर में और पत्थर लग गया सामने। मूर्ति की होती पूजा, उसकी होती ठुकाई, और वहां मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसने बोला इतना दर्द क्यों? तो अंदर वाली मूर्ति जवाब देती है, पहले दर्द सह लेता तो आज नहीं सहना पड़ता। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है माय डियर फ्रेंड्स। इट्स ऑलवेज अ चॉइस टाइम। ये डिसाइड आपको कहते हैं कि आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है यार, है ना। अपने आप को जलाना तो जलाने को तैयार हैं कि नहीं? रफ्तार आपकी जीत नहीं, लगातार आपकी जीत है। रफ्तार से तो खरगोश दौड़ता है, परंतु जीतता हमेशा कछुआ ही है। एग्जाम्स आने वाले हैं, अब सारे काम छोड़कर लगातार बस एक ही चीज पर फोकस करना है। अपने दिमाग से सारी चीजों को हटाकर अपने दिमाग में बस एक ही चीज को रखना है। सारे कामों को अलग करके बस एक ही काम करना है, और वो है पढ़ाई। दोस्तों, तुम्हारे पास जो भी टाइम है वो गोल्डन टाइम है। तरस जाओगे एक एक सेकंड के लिए कि काश थोड़ा और समय मिल जाए तो मैं थोड़ा और पढ़ लूं। वो थोड़ा सा समय अभी आपके पास में है। ये तो आपके ऊपर है कि आप उस समय का उपयोग करते हैं या उस समय को अब भी बर्बाद करते हैं। ये टाइम अगर एक बार हाथ से निकल गया तो वापस कभी नहीं आने वाला। चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, ये टाइम फिर से कभी नहीं आने वाला। अब सारे ऐशोआराम को भूल जाओ, क्योंकि या तो अब आराम कर लो और बाद में पछता लो, या फिर अभी मेहनत करके बाद में आराम से रह सको। अपनी नींद को कम करना होगा, अपने आलस को हराना होगा, क्योंकि पिछले 7-8 महीने में तुमने जो कर्म किए हैं उनकी भरपाई करनी होगी। रात को खाना कम खाओ ताकि आपको नींद कम आए और आप 1 घंटा ज्यादा पढ़ पाओ। पानी खूब से खूब पियो ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, आपकी बॉडी फिट रहे और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ। अपने मोबाइल से सारी फालतू चीजों को हटाकर सिर्फ उन्हीं चीजों को रखना है जो आपकी पढ़ाई में काम आए। कोई दोस्त अगर टाइम पास करने के लिए बुलाए तो मत जाना। कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है, मुझे अपने पापा के सारे सपनों को सच करना है और इसलिए मुझे पढ़ना है। और दोस्त, अब तो ये प्रश्न ही नहीं बनता कि पढ़ने में मन नहीं लगता। अब तो प्रश्न बनता है तो ये बनता है कि 10-10 घंटे कैसे पढ़े। सर, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरी सोच कमजोर है, मेरे इरादे नहीं। मैं कर सकता हूँ। सर, जिनके इरादे बुलंद हो जाए वह कभी भी कमजोर नहीं होता। सच कहा मेरे दोस्त, मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे। मेरी किस्मत मोहताज नहीं, मेरी हाथ की लकीरों की। और इस वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस दिन अपने माँ बाप के आंसुओं की कीमत को समझ गए, उस दिन से 10-10 घंटे पढ़ने से तुम्हें इस पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता।